ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको बहुत प्यारी प्यारी साई लीलाएं सुनाऊंगी। बाबा तो देखिए अपने बहुत प्यारे हैं ही, और वो कैसे हम लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स देते हैं, इसकी दो अनुभूतियाँ आपको सुनाती हूँ। पहला एक्सपीरियंस जो है वो मौसमी मैम का है। वो कैलकाटा से बिलोंग करती हैं। बहुत प्यारा आवाज़ था उनका। तो मैम बता रही थी कि क्या हुआ कि वो वैसे तो वो खाती नहीं है, पर उस दिन वो सुपारी खा रही थी। एंड वो जो सुपारी थी ना, वो उनके गले में जाकर अटक गई। खाते खाते चबा रही थी, वो नॉर्मली मुंह में च्यू कर रही थी, एंड अपने बच्चे से वो फ़ोन पर बातें कर रही थी, एंड समहाउ वो उनके गले में अटक गई। वो नीचे की तरफ ऐसी अटकी ना कि बाकी खाना वो खा पा रही थी, पर वो उस गले में एक टुकड़ा रह गया था जो वहाँ से हट नहीं रहा था, जो उनको फील करा रहा था कि वो वहाँ पर है। ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब वो ना एग्जैक्टली आपके इसोफेगस में नहीं होता है कि वो एकदम से रास्ता रोक दे, ठीक है, बट वो साइड में प्रेजेंट होता है, जिससे कि आपको चुभता रहता है ना, आपको फील होता है कि वहाँ पे चीज़ अटकी हुई है जो अभी तक नीचे नहीं गई है, अभी तक ऊपर नहीं आई है। छोटे में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक आध बार। तो इनके साथ भी यही हो रहा था। अब ये बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं। उसके बाद इन्होंने गर्म पानी में नमक डालकर पिया कि शायद अब ठीक हो जाए, तब भी ठीक नहीं हुआ। इन्होंने बनानास खाए कि शायद उससे वो चला जाए। मतलब तमाम कोशिशें कर रही थी, घरेलू नुस्खे जिसको कहते हैं ना कि होम रेमेडीज़, जिससे ट्राई करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो मैं ऊदी जल लेती हूँ। इन्होंने ऊदी जल भी लिया, लेकिन ना उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और ऊदी लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। जब ऊदी से सल्यूशन नहीं निकल रहा है तो भाई जग में फिर कहाँ से निकले सल्यूशन। तो ये फिर बोली कि इन्होंने ना एक पेपर उठाया, उसमें एक लेटर लिखा कि बाबा आप प्लीज़ मेरा ये ठीक कर दो, जो सुपारी यहाँ पे अटक गया है गले में, एंड आप कर दोगे ना तो मैं शाम को आपके मंदिर आऊँगी और मैं 11 रुपये जो है वो दक्षिणा भी दूँगी। इन्होंने ये बात लिखी। फिर ये इन्होंने कहा कि अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली। उसके बाद वो अपने काम में लग गई, अपना काम करती रही हैं। आप यकीन मानेंगे, 2 ढाई घंटे के बाद ये अपने काम से फ्री होके जब वापस अपने होश में आई, अपने आप को देखी, अपने गले के बारे में सोची, तो ये रियलाइज़ करती हैं कि वहाँ कोई सुपारी है ही नहीं। ये बाबा की इनके साथ लीला हुई, कैसे बाबा ठीक किए इन्हें। पर पता है यहाँ पे एक और चीज़ हुई। बाबा को बाबा को तो ये बहुत प्यार करती हैं, और बाबा भी इनको प्यार करते हैं। तो जब बाबा को मन करता है ना कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए, तो वो ना खींच के हमको बुलाते हैं। तो शायद बाबा इस तरीके से उन्हें मंदिर बुला रहे होंगे। रही बात 11 रुपयों की, तो आप सोच रहे होंगे कि 11 रुपये दक्षिणा का क्या, बाबा को लालच दिया, क्या किया। ऐसा कुछ नहीं है। आपने साई सचरित जी में पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़े, इसलिए बता रही हूँ कि बाबा को ज़रूरत नहीं है पैसों की। पर हाँ, जब हमारा किसी से कोई ऋण रहता है तो वो बाबा जो है उसको रहने नहीं देते। अपने बच्चों के सारे पास्ट कर्मास जो जिसके वजह से उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, ये स्पिरिचुअल स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ का मुझे अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, ये स्पिरिचुअल स्टोरी बता रही हूँ। तो बाबा अपने बच्चों पे कोई ऋण नहीं रहने देते हैं, कुछ भी नहीं रहने देते, ताकि उसे मोक्ष मिले। तो इसलिए भी बाबा जो है वो 11 रुपये इनके मन में लेके आए, ठीक है। नहीं तो कोई बाबा को थोड़ी लालच देगा, या फिर बाबा जो है वो थोड़ी ये पैसों का वो क्या करेंगे। मतलब बाबा तो ब्रह्मांड नायक है, उन्हें क्या ज़रूरत है, ये रुपए पैसे भी उनके बनाए हुए हैं। तो ये स्टोरी होती है इसके पीछे की, जो मैंने आप लोगों को समझाई। और पता है ये सबसे प्यारा तरीका था इनके मन में डालने का कि 11 रुपये देने के लिए आऊँगी। बस मतलब बाबा को ना इन्हें बुलाना था अपने पास कि तू आ। उन्हें भी तो अपने आँखों से अपने बच्चों को देखकर सुकून मिलती है, शांति मिलती है। एक बार चेहरा देख तू लोग कि कैसा दिख रहा है मेरा बच्चा। तो इसलिए भी बाबा हम सबको बुलाते हैं मंदिर। मैं भी तो कितनी बार मुंह बना के बैठ जाती हूँ, नहीं आ रही मंदिर। जब बोलती हूँ नहीं आ रही हूँ, तब जाना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाते हैं हम। तो ये होती है, बाबा का अपना तरीका है मनाने का, अपने तरीके हैं प्यार करने के। तो वो ऐसे करते हैं। ये पहला एक्सपीरियंस था मौसमी मैम का। दूसरा एक्सपीरियंस जो है वो एक स्टूडेंट का है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं एनोनिमस रहने देती हूँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैंने नाम ले लिया हो पहले तो पता नहीं मुझे। तो इनका क्या हुआ कि ये
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रही थी। एंड ये कंपटीशन के लिए जो आप कोचिंग्स में जाते हैं, ये एग्ज़ाम की फॉर्म से कई गुना ज़्यादा कॉस्टली होता है। लाखों लाख का अफेयर होता है, 1 लाख, कहीं 70,000, कहीं 80,000, मतलब मिला जुला के अच्छे खासे खर्चे आने थे। और इन्हें थोड़ा सा फिनेंशियल क्राइसिस था, इनका मन नहीं था कि उतने पैसे खर्चे हों। तो इन्हें, ये लोग परेशान थे कि कहाँ से होगा, कैसे प्रिपरेशन होगा। तब जाके इनको इन्होंने बताया कि इन्हें कोई एप्लीकेशन मिला जहाँ पर वही सेम पढ़ाई जो है वो 2,000 रुपये में होने वाली थी, जो 1 लाख या 70-80 हज़ार में होती है। तो अब क्या था कि ये जो नया वाला एप्लीकेशन था, इन्होंने डाउनलोड किया। आप ख़रीदने की बहुत कोशिश करे, ऐड टू कार्ट करे, पेमेंट करने की बहुत कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पेमेंट हो नहीं पा रहा था। तो ये बहुत अपसेट हो गई और इनकी मम्मा कहने लगी ना कि बेटा, जिसकी किस्मत ख़राब होती है ना, उसके मुंह पर आया हुआ निवाला भी छिना जाता है। सब टूट गए थे, परेशान हो गए थे, ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर एक रास्ता मिला, वो रास्ता भी बंद हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे साईं बाबा जी के होते हुए मेरी किस्मत ख़राब कैसे हो सकती है? अगर मेरी किस्मत ख़राब होती तो मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा नहीं होते, और अगर बाबा हैं तो किस्मत बहुत अच्छी है, होगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। 2 घंटे पूरे शिद्दत से कोशिश करने के बावजूद भी वही हाल था जो 2 घंटे पहले था। नहीं हुआ पेमेंट, नहीं खरीदा पाया। सीट्स बहुत लिमिटेड थी, 2,000 रुपये के लिए सिर्फ 70 सीट्स थी, उसके बाद प्राइस पूरा बढ़ जाना था। क्योंकि आप सोचिए 70-80,000 रुपीज़ वाली चीज़ 2,000 में मिल रही है, तो वो तुरंत सीट बुक भी हो जाना था। तब क्या हुआ कि इधर से ये कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, तो उधर से एक काउंसलर ने फ़ोन किया और कहा कि मैडम, ऐसा है कि हमें आप बहुत सिंसियर लगे, पास्ट 2 घंटों से वो कोशिश कर रही हैं, तो वो एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट भी तो जा रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि आपकी सीट जो है वो रिज़र्व कर दी गई है, आप परेशान ना हो। उन 70 सीट्स में से 1 सीट आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, हमें ऐसा लगा कि आप सच में करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप एक काम कीजिए कि ये मनी जो है इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। एंड यकीन मानिए, इस तरीके से बाबा जो है इनके लाखों रुपए भी बचाए, इनकी पढ़ने की इच्छा भी पूरी की। और जो इंसान जिस चीज़ को पूरे दिल से चाहता है ना, तो बाबा हमारे दुश्मन थोड़ी है कि हमारे सपनों में वो नहीं चाहेंगे कि इसके सपने पूरे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो बहुत प्यार करते हैं एंड वो चाहते हैं कि जिसकी जो इच्छा है वो पूरी हो, पर जो सच में इच्छा है वो पूरी हो। वो इच्छा नहीं जो औरों के प्रेशर से आई हो या औरों के वजह से हमने जो डिसीजंस लिए हैं, वो नहीं। वो इच्छा जो इसके दिल को सुकून दे, जो इसे ये महसूस कराए कि अरे वाह, मैं ये कर दिखाई या मैं ये कर दिखाया। वो जो आपकी दिल की इच्छा होती है ना, वो पूरा करने के लिए बाबा किसी हद तक भी जा सकते हैं। एंड आप देख लीजिए, इस तरीके से इन्हें बाबा जो है वो हेल्प किए, और इनका सीट जो है वो कहाँ 70-80 हज़ार और कहाँ 2,000 रुपये होते हैं, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और वो बाबा पूरा करके इनके हाथों में दे दिए। तो ये था आज कुछ बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग ये एक्सपीरियंसेस सुनकर इतना तो समझते होंगे कि विश्वास रखो। ये बच्ची जो है, इन्होंने भी तो 2 घंटे तक ये किया, ये भी तो गिव अप कर सकती थी, बाबा पे गुस्सा हो सकती थी, पर उल्टा इनका तो पता है क्या। इससे एक चीज़ बताती हूँ, जिस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा मुसीबत आए ना, उस वक्त बाबा को छोड़ना मत। क्योंकि ना, वो जो मुसीबत जिस सोर्स से भी आती है, जो किसी की बद्दुआ से आई हो, या कह लीजिए कि किसी की बुरी विनती करने से आई हो, या किसी भी चीज़ से आई हो, कहीं से भी वो चीज़ आपके लाइफ में आई हो, तो उस नेगेटिविटी, वो जो नेगेटिव सोर्स होती है ना, वो तो यही चाहती है कि आप जो है बाबा से पूजा ना करें, आप बाबा को छोड़ दें, ताकि इनके नेगेटिविटी का असर जल्दी से पड़ जाए। क्योंकि बाबा तो एक शील्ड बना के रखते हैं, इसीलिए कभी भी प्रॉब्लम आए ना, तो छोड़िए मत, ज़ोर से पकड़ लीजिए। मन टूटा है तो कहिए कि बाबा मन टूट रहा है, श्रद्धा खत्म हो जाए उसके पहले रोक लो और बचा लो, क्योंकि सब्र टूट गया, अब श्रद्धा हिलने वाला है। ये कह दीजिए बाबा से, जो है कह दीजिए, पर छोड़िए कभी मत मुसीबत में बाबा को। अपनी मुसीबत में कभी बाबा का साथ मत छोड़िए, वो तो नहीं छोड़ेंगे, पर आप भी उन पे और विश्वास बनाए रखिए, तो यकीन मानिए चीज़ें और जल्दी आपके फेवर में होंगी। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 6206008273 व्हाट्सएप नंबर है। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑडियो बहुत लंबा हो गया है, किसी ने रिक्वेस्ट करा था 5-6 मिनट का बनाने, आज फिर 10 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है, इसलिए मैं अब जल्दी से बंद करती हूँ। ओम साई राम।